शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग यहाँ आए हैं क्योंकि आज ये अचानक ये हमने प्रोग्राम बनाया तो मैंने आपको मैसेज किया तो आप सब लोग यहाँ आए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो इशू है ये एक बड़ा अहम इशू है जिसके ऊपर आज हम बात करना चाहते हैं कि जब से ये पार्लियामेंट का इलेक्शन जम्मू कश्मीर में अनाउंस हुआ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक टीम यहाँ पर आई थी और उन्होंने ये कहा था, अलग अलग पार्टी से जब मिले तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि हमें बहुत सारी शिकायतें मिली हैं कि अपोजिशन की जो पार्टी हैं उनको सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही और जो लेवल बैटलफील्ड है वो नहीं दिया जा रहा। तो इलेक्शन कमीशन ने ये बात कही थी कि ऐसा इस इलेक्शन में नहीं होगा। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बात वहाँ की वहाँ ही है। उसकी उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस J&K RK स्वैन साहब ने एक मीटिंग बुलाई सभी पॉलिटिकल पार्टी को। हमारी पार्टी की तरफ से हमारे वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी 2 फार्मर एमएलसी इस मीटिंग में शामिल हुए और बड़ी विस्तार बात हुई और उनको बताया गया कि हमारी जो पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं है, ना हमारे वाइस प्रेसिडेंट को है, ना जनरल सेक्रेटरी को है और ना बाकी जो दीगर नेता हैं उनको नहीं है। तो DG साहब ने आश्वासन दिया, वहाँ ADG साहब भी थे कि आप हमें लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए, आपको जो सिक्योरिटी है वो दी जाएगी। लेकिन आधा इलेक्शन हो चुका है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि PDP के नेताओं को इसमें सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। मैं जिस तरह पार्टी की अगर बात करूं कि रजौरी पुंछ में कैंपेन चल रही है, क्योंकि आजकल तो मिलिटेंसी रजौरी पुंछ में भी काफ़ी हो चुकी है, जिसके मिलिटेंसी इंसिडेंट आपके सामने है। तो हमारी पार्टी के सीनियर लीडर तकरीबन उस प्रचार में है मैडम जी के साथ। हमारी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं चौधरी अब्दुल हमीद साहब, वो पिछले 10 दिन से रजौरी पुंछ में अभी भी रजौरी पुंछ में कैंपेन कर रहे हैं। उनको पास एक PSO नहीं है। ना ही हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो है अमरीक सिंह रीन जी, वो वहाँ कैंपेन करके वापस आ चुके हैं, उनको भी कोई PSO नहीं है। मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ और मैं पिछले 15 दिन से कैंपेन पे था अनंतनाग के उन गाँव में गया जहाँ मिलिटेंसी है, जहाँ हालात ख़राब है। जब बिजवाड़ा का वाक़या हुआ तो उसके 10 मिनट पहले मैं वहाँ से निकला था। रजौरी में जो एक वाक़या हुआ जिसमें मोहम्मद रजाक साहब नाम के एक आदमी की जो जान चली गई, तो हम तब वहाँ कैंपेन पर थे। तो मैं आज DG साहब और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मैं पूछना चाहता हूँ, भाई आप चाहते क्या हैं, हमें ये बता दीजिए। एक तरफ से तो आप बयान देते हैं कि लेवल बैटलफील्ड दिया जाएगा, तो दूसरी तरफ से आप हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। हम नहीं कहते हैं पूरी पार्टी को दे दीजिए, जो मेन लोग हैं उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करके कहा ये आप 8-10 लोग दीजिए, हमने वो भी भेजे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सीनियर लोगों को सिक्योरिटी नहीं है। एक तरफ से हालात आप खुद कह रहे हैं कि ठीक नहीं, रजौरी में इंसिडेंट हुआ है, बिजबेहड़ा में इंसिडेंट हुआ है। हम तब लोग हम रजौरी में थे जब रजौरी में इंसिडेंट हुआ, हम सब लोग वहाँ थे। मैं 18 दिन खुद रहा, हमारे पास कोई PSO नहीं है। तो मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये कहाँ है आपका लेवल, जो बैटल लेवल फील्ड आप कहते थे। DG साहब आप मीटिंगें बुला रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों, एक क्या परेशानी है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के वार्ड प्रेसिडेंट को भी PSO दिया है जम्मू शहर में। आपने भारतीय जनता पार्टी के शायद वार्ड प्रेसिडेंट भी नहीं है, उनको PSO दिया है। लेकिन हमारी पार्टी के जो स्टार कैंपेनर की लिस्ट आपने बुलाकर रखी है, आप हमें सिक्योरिटी देना नहीं चाहते। या तो आप साफ कह दें भी आप कैंपेन ना करें क्योंकि हमें कोई इंस्ट्रक्शन है। तो अगर आप कानून को मानते हो, संविधान की बात अगर करते हो, इक्वलिटी की बात अगर करते हो, तो मैं समझता हूं कि आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। आज DG साहब, आज हम आपके पास गुहार लगाना चाहते हैं कि आप इतनी मीटिंगें कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, आपके दफ्तर से हमें फ़ोन करते हैं, मेल पर मेल करते हैं, कहते हैं जी लिस्ट दे दीजिए। भाई हम 15 दिन से आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि आप भी हमारी PDP की सीनियर लीडरों को सिक्योरिटी नहीं देना चाहते। इससे हमें एक शंका पैदा होती है कि जहाँ ये सरकार की मर्जी है कि वो ये चाहती है कि हम कैंपेन ना कर सकें, हम लोगों के पास ना जा सकें। आज वजह क्या है कि पार्टियां इलेक्शन डेफर करने के लिए जाना चाहती है, सरकार इलेक्शन डेफर करने के लिए चिट्ठी पत्र लिखना चाहती है, लेकिन जो इलेक्शन की कैंपेन में आप उनको सिक्योरिटी नहीं देना चाहते। तो मैं समझता हूँ कि ये डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए भी अच्छी बात नहीं कि आप लोकतंत्र की बात आप करते हैं। आपने लोकतंत्र का मजाक उड़ा दिया है। अपोजिशन के लोगों के पास सिक्योरिटी नहीं है, हम हर एक फील्ड में हमारे साथ गलत किया जा रहा है। सिक्योरिटी एक मजबूरी है, हम कोई स्टेटस सिंबल के लिए नहीं कहते। हमने 5 साल नहीं कहा हमें सिक्योरिटी दे दीजिए। आज सिक्योरिटी एक मजबूरी बन चुकी है क्योंकि जो BJP की पॉलिसियाँ बनी, जिस तरह से कश्मीर से मिलिटेंसी रजौरी पुंछ में इम्पोर्ट हो गई है, तो हमने रजौरी पुंछ में मैडम जी का परसों से टूर वहाँ पर दोबारा रोड शो का शुरू हो रहा है। हमारे नेता अभी भी वहाँ हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे जनरल सेक्रेटरी वहाँ आज भी पीर पंचाल में कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन बिना PSO के हैं। तो मैं ये आज सरकार से पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले मेरा सवाल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर पोले साहब आपसे है, भी आप में बताइए ये हम किसके पास गुहार लगाने के लिए जाएं।
आपने कहा था लेवल बैटलफील्ड होगा, तो लेवल बैटलफील्ड नहीं है। और दूसरा डीजी स्वैन साहब, वो हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, हम उनके पास गुहार लगा रहे हैं भी आपने मीटिंगें की हैं, हमें बुलाया, अगर आपने लिस्ट ली है आप हमारे सीनियर लोगों को पीएसओ प्रोवाइड जल्द से जल्द कीजिए। हमारी जान माल की सुरक्षा आपकी है, अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ मिस हैपनिंग कोई हो गई तो भाई आप लोगों की क्रेडिबिलिटी पर बात है। भाई आप हमें सिक्योरिटी क्यों नहीं देना चाहते? हमें ये बताइए कि जो सिक्योरिटी के नॉर्म्स हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है, जो डीजी साहब आपने भी हमसे लिस्ट मांगी है, तो सरकार सोई क्यों है? क्यों नहीं ऐसी बातें कर रही है कि हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से क्यों कहना पड़ा? क्योंकि मैं पिछले 6 दिन से पूरी पंचाल में था, एक एक गांव में हम गए हैं और वहाँ पर प्रॉब्लम है। उससे पहले 10-12 दिन मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हम घूम के आए, मैं हर एक गाँव में जा रहा हूँ। चलिए हम सिक्योरिटी के लिए तो नहीं कहते, लेकिन जो हालात हैं, जो हमारी सीनियर लोगों की है, आप ना हमारे स्पोक्स पर्सन को सिक्योरिटी दे रहे हैं, ना हमारे वाइस प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी, वो अकेले आज भी घूम रहे हैं। और आज भी वहाँ पर रजौरी में आपको पता होगा पिछले दिनों वाक़या है। तो इस मसले से हमने आज जो है अपील जो है सरकार के सामने मीडिया के तरीके से कर रहे हैं कि लेवल बैटलफील्ड लोकतंत्र को जिंदा रखिए। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे को आप पीएसओ दीजिए। एक पार्टी के आप वार्ड प्रेसिडेंट को देना चाहते हो और दूसरी पार्टी के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट को नहीं देना चाहते, तो इससे ये जो क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है वो इलेक्टोरल ऑफिसर और डीजीपी सब आप पर लग रहा है। तो हमारी आपसे गुहार है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल कीजिए।